तो अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप भी वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन आप ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हैं। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में कुछ क्लियर करें। आर्चरी में 2 इवेंट होते हैं, एक कंपाउंड इवेंट, एक रिकर्व इवेंट। दोनों जस्ट लाइक एक पिस्टल राइफल, 2 अलग अलग इवेंट होते हैं। तो रिकर्व पुराना चलता है, तो वो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस है। वर्ल्ड आर्चरी भी और सबके सब लगे हुए हैं। कंपाउंड को भी पॉपुलैरिटी इतनी मिल चुकी है कि इसको भी इनबिल्ट इन फ्यूचर करा जाए। तो अभी कंपाउंड ओलंपिक के अलावा बाकी सारे खेलों में खेला जाता है। ओलंपिक में पूरे चांसेस हैं कि इंट्रोड्यूस जल्दी होगा। तो ये जो है काफी सालों से, लेकिन आर्चरी तो है 1900 में पहली बार आर्चरी को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर बीच में नहीं हुआ, फिर कंटिन्यूअस तो 84 ऑनवर्ड्स तो लगातार ओलंपिक्स में हुआ है। बट ये फिर कंपाउंड को क्यों नहीं बीच में इंक्लूड किया गया? कोई वजह रही होगी? ये पहले तो कंपाउंड की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। रोड्स अगर देखा जाए 2002 से वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हुई, और अगर इंडिया में भी प्लेस देखा जाए तो आफ्टर 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, उसके बाद इंडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो अब वर्ल्ड आर्चरी भी पूरे मुहिम में लगा हुआ है कि इतने ज़्यादा आपके पास स्पेक्टेटर्स हैं और गेम में मेडल्स हैं, पोटेंशियल है, तो इसको भी इंट्रोड्यूस कराए। तो वो भी लगा हुआ है कि इसको इन फ्यूचर आने वाले टाइम में एडअप करें। और इसमें जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से जो अंतर है वो शायद जो बो और एरो का अंतर होता होगा ना? ये काइंड ऑफ, हाँ, मशीन का अंतर है। मतलब जो वो हम यूज करते हैं टेक्निक का, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं रैम्बो बो, जो रैम्बो मूवी में जो आता था वो उस टाइप के बोज हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, स्कोर ज़्यादा होते हैं मीन्स, और मशीनी आप कह सकते हैं 50% मशीनी और 50% टेक्निक का गेम है वाला। तो आपका अगर इक्विपमेंट कमांड अच्छा है, सेटअप अच्छा है, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए मिलता है। रिकर्व 70-30 है कि मशीनी वो 30 होता है और मैनुअली वो 70 होता है। तो उसमें आपको अलग टेक्निक यूज करते हैं। अब आते हैं इंडियन टीम के ओलंपिक अभियान पर। तो इंडियन टीम भी काफी अरसे से हिस्सा ले रही है। जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 88 में सियोल में पहली बार हिस्सा लिया था। हमारे पुरुष वर्ग के 3 आर्चर गए थे, और उसके बाद एक से बढ़ के एक आर्चर हुए हैं। और हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम मेडल जीत के आएंगे, चाहे वो पहले लिम्बा राम हो, डोला बनर्जी हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होती रही है। इस बार हम क्या उम्मीद करें जो हमारे 6 आर्चर जा रहे हैं उनसे? ये पहली चीज, हमारी पूरी टीम जा रही है और हमारे पास जो मेडल्स जीतने की संभावना है वो ज़्यादा है, और सभी कैटेगरी में। अब ऐसी भी कोई भी कैटेगरी नहीं है जो वीक हो, चाहे वो मेंस टीम हो, विमेंस टीम हो, मिक्स टीम हो या इंडिविजुअल्स हो, सारे ही जगह पे आपने परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, पहले ही होता था कि ठीक है आपकी मेंस टीम परफॉर्म कर रही है पर इंडिविजुअल हमारा स्ट्रांग नहीं होता था, या मिक्स टीम हमारी स्ट्रांग नहीं होती थी। थ्रू आउट अब जो इन 3 सालों में देखा गया है, आफ्टर द जो लास्ट ओलंपिक हुआ है, उसके बाद से जितने भी इवेंट्स है, चाहे अभी आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया है, आपने इंडिविजुअल वर्ल्ड कप्स में भी मेडल लिया है, आप परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। रिसेंटली 2024 में आपने कोरिया वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन मानी जाने वाली टीम को आपने बीट करके गोल्ड मेडल लिया है। तो हर सेक्टर में आप अब फिट हो रहे हो। इस बार चांसेस ज़्यादा हैं हमारे जीतने के। तो आपने बोला इस बार भी अच्छा किया है, तो जो हमारे धीरज हैं और लड़कियों में भजन है, तो ये कम उम्र भी है इनकी, और इन्होंने बहुत अच्छा किया इस साल। तो एक तो ये दोनों बिल्कुल नए हैं, डेब्यू करेंगे, और उधर हमारी टीम में जो है दीपिका है जो 4थी बार जा रही है, और तरुणदीप राय भी 4थी बार जा रहे हैं, बल्कि वो सबसे उम्र दराज हैं और 2004 में गए थे मेरे ख्याल से। तो ये मिक्स है और मिक्स्ड एक इवेंट भी है, तो इसका फायदा मिलेगा इंडिया को। देखिए, पहली चीज तो धीरज हमें यंगेस्ट जो लग रहा है हमें कि धीरज यंगेस्ट है, पर वो खेलते हुए आर्चरी को 20 साल हो गए। यंगेस्ट वो आपको लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस अब निकल के आई है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि 20 साल की मेहनत अब आपको देखने के लिए मिल रही है। डेडिकेटेड लड़का, पंक्चुअल लड़का, और आर्चरी के लिए पूरा मतलब अभी पूरी टीम जो है जुटी पड़ी है।
अच्छी चीज ये है कि तीनों के तीनों आर्मी के हैं, एक सेंटर के हैं, तो तीनों की बॉन्डिंग है। इन दोनों ने देखा है सीनियर को, तरुणदीप को करते हुए, उन्हीं से सीखा है और अब वही लीड करके उनको लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रांग है, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट जाना हो या टीम में प्रैक्टिस करना हो, तीनों को एक साथ रहना है। मतलब इन्होंने एक रूटीन ऐसा बनाया आफ्टर द सिलेक्शन हुआ इनका कि सब चीजें एक ही साथ करनी है। तो अगर आप इनका स्टेटस भी देखेंगे, चीजें भी देखेंगे, तो रनिंग भी एक साथ कर रहे हैं, डिनर भी एक साथ कर रहे हैं, इवन शॉपिंग भी एक साथ जा रहे हैं, रात में आफ्टर रेस्ट भी एक साथ कर रहे हैं और कोशिश करते हैं तीनों रूम भी एक साथ लें। अच्छा, तो 2 का देते हैं पर ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। वर्ल्ड कप में देखते हैं इनको, बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है फर्स्टली। दूसरा, आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें उम्र का कोई लेना देना ही नहीं। लास्ट ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो जीतने वाला, ओलंपिक चैंपियन बनने वाले की उम्र मेटा की थी तकरीबन 22-23 साल, सिल्वर लेने वाले की 35 साल, और सबसे ओल्डेस्ट फुरुकावा जो थर्ड आए थे उनकी उम्र है 39-40 ईयर्स। आर्चरी में कोई लेना देना नहीं है उम्र का, वो एक्सपीरियंस, वो क्षण और वो लक फैक्टर वो आपका काम करेगा उस टाइम पे, तो आप जीतेंगे। थोड़ा सा ड्रॉबैक इंडिया का रहा है विंड कंडीशन, बर्स्ट होना। यूरोपियन कल्चर की विंड्स एक अलग चलती है, यूरोपियन अमेरिकन, उन्होंने टोर्नेडोज देखे हैं, चीजें देखी हैं। हमारे इंडिया में इतनी विंड्स नहीं देखी गई है, नॉर्मल चलती है आपकी 20-30 मैक्सिमम ये स्पीड मानी गई है। पर जो यूरोप की विंड है वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट की विंड्स हैं, तो वो यूज टू है वहाँ की आर्चर। और एक अच्छी चीज ये है कि पेरिस में एक अच्छा ठीक वेदर है, ज्यादा विंड का देखने के लिए आपको मिलेगी नहीं, तो अपनी स्किल्स ज्यादा अच्छे से आप दिखा पाएंगे। तो जो विंड की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे याद है कि मैं रियो ओलंपिक्स में था और जिस दिन वो हो रहा था हम लोग भी महसूस कर रहे थे कि हर दिन बहुत ज्यादा हवा है। उस दिन भी बहुत ज्यादा वहाँ हवा थी और दीपिका से बल्कि मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा, तो ये भी किसी ने सवाल मतलब वहाँ किया गया कि हवा तो सबके लिए है, तो उनका मतलब था कि अब भाई अब हमने तो अपनी कोशिश की, लेकिन ये इससे उभरने के लिए क्या आपको इंडियन टीम को ट्रेनिंग दी गई है जो इन हालात में जाके वहाँ ट्रेनिंग करें, ऐसे ऐसे हालात? ये फर्स्ट जो है ना, हवा की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, मैं आपको क्लियर करूँ। ये स्किल्स खराब करना भी होता है हवा में, क्योंकि आप टाइमिंग भूल जाते हैं, आपकी रिदम भूल जाते हैं आप, और आप एक दूसरे ही शूटिंग करने लग जाते हैं। तो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हमने थ्रू आउट ईयर काफी एक्सपीरियंस लिए हैं, काफी सारे टूर्नामेंट में हवा में मिली है, पर ऑल्टरनेट शूटिंग होती है। एक आर्चर को फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैच एक बी टीम के साथ है तो 20 सेकंड का टाइम मुझे दिया जाता है, मेरा जैसे ही खत्म होता है 20 सेकंड उसको दिया जाता है।